दोस्तों आज हम भारत के ऐसे खूबसूरत राज्य के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने खनिज संसाधनों और अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। वह राज्य जो पहाड़ों, झरनों और धार्मिक स्थलों के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। भारत के 28 राज्यों में से झारखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर देश का 40% खनिज मौजूद है, जिसके दम पर यह मालामाल हो सकता था, लेकिन आज भी यह गरीब राज्य ही कहलाता है। आखिर ऐसा क्यों है, इसके पीछे कई खुलासे आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं, जो कि आपको हैरान कर देने वाली है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड से जुड़े ऐसे अनोखे और रोचक तथ्यों के बारे में जिनके बारे में आपने आज से पहले शायद पहले नहीं सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश और स्वागत है आपका यूनिवर्स टीवी हिंदी चैनल में। तो इस राज्य की शुरुआत होती है 15 नवंबर साल 2000 से, जो दक्षिणी बिहार से कटकर भारत का 28वां राज्य अपने स्वरूप में आया। फिर ये यकीन और उम्मीद के साथ कि भारत का यह नया और नवीन राज्य विकास के रास्ते पर केवल चलेगा ही नहीं बल्कि दौड़ेगा भी। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो सका, बल्कि सच तो यह है कि यह राज्य इतने पीछे चला गया है कि आज सामाजिक और आर्थिक स्थिति के लिहाज से भारत के पिछले राज्यों में से एक माना जाता है। यही नहीं, शिक्षा का स्तर हो या फिर स्वास्थ्य की बात हो, झारखंड भारत का वो राज्य है जिसके आंकड़े नेशनल एवरेज से हमेशा कम ही रहते हैं। फिर यह बात शायद आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे, लेकिन हैरानी तो तब होगी जब आपको पता चलेगा कि झारखंड वो राज्य है जिसके पास देश का 40% खनिज पदार्थ है। दोस्तों कहा जाता है कि जर्मनी के बाद झारखंड ही वह जगह है जहां पर खनिजों का सबसे ज्यादा भंडार है। देश का 27% कोयला और 28% लोहा भी इसी राज्य से आता है। इसके अलावा देश को यूरेनियम, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन व अन्य पदार्थ सप्लाई करने में यही प्रदेश सबसे आगे है। भारत में पहली बार यूरेनियम की खोज झारखंड राज्य से हुई। यहाँ साल 1967 से यूरेनियम की माइनिंग हो रही है, जिसे भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों में किए जाने वाले न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए सप्लाई किया जाता है। केवल खनिज नहीं, यह वह राज्य है जहाँ खेती भी बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ मूंगफली, आम, केला, लीची व कटहल की पैदावार इतनी ज्यादा है कि समूचे देश में सप्लाई किया जाता है। वो राज्य जहाँ इतने झरने मौजूद हैं कि केवल राजधानी रांची शहर में ही 6 झरने बहते हैं। और इसी तरह झारखंड के धनबाद शहर को कोयला राजधानी और जमशेदपुर को औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। झारखंड वही राज्य जिसे भारत को क्रिकेट का सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी दिया। जी हाँ, भारत को वर्ल्ड कप दिलाने वाले और कप्तान कूल माही के नाम से मशहूर धोनी झारखंड की राजधानी रांची से आते हैं। यही नहीं, सौरभ तिवारी, ईशान किशन, शहबाज नदीम, ये सारे क्रिकेटर झारखंड से ही हैं। यहाँ तक कि 3 इडियट के लीड एक्टर्स में से आर माधवन भी झारखंड से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने DBMS इंग्लिश स्कूल जमशेदपुर से अपना स्कूलिंग किया था। हमारी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा भी इसी राज्य से संबंध रखती है। दोस्तों प्रियंका चोपड़ा का ननिहाल जमशेदपुर शहर में है। साथ में तनुश्री दत्ता और मिस इंडिया मीनाक्षी सोसाद्री भी उन हस्तियों में से एक है जिनका जन्म झारखंड में हुआ था। घूमने फिरने की बात की जाए तो झारखंड भारत का वो राज्य है जहाँ 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में टूरिस्ट प्लेसेस और स्पॉट्स मौजूद हैं। जिस प्रदेश में एक ऐसी भी जगह है जिसे मिनी लंदन भी कहा जाता है। रांची में मौजूद मैकलूज की गंज वह जगह है जो पहाड़ियों के बीच बसती है, जिसके न्यू एंग्लो इंडियन ने साल 1932 में रखे थे, जहां कभी 400 से भी ज्यादा एंग्लो इंडियन परिवार रहा करते थे, जो समय के साथ खत्म होते चले गए। आज इनकी संख्या मुट्ठी भर रही है, इसलिए बाकी सभी बेंगलोर को यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए खोल दिया गया है, जिसके चलते आज मैकलूज की गंज झारखंड राज्य का एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। लोग यहाँ हर साल हजारों की संख्या में अपनी छुट्टियां मनाने आते हैं। दोस्तों इसके अलावा लातेहार डिस्ट्रिक्ट में मौजूद नेतरहाट एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ से आप सनसेट व्यू पॉइंट को देख सकते हैं, जिसे क्वीन ऑफ छोटा नागपुर भी कहा जाता है। 200 एकड़ में बना हुआ जुबली पार्क राज्य के आकर्षण का एक केंद्र में से है। इसमें चिड़ियाघर, एंटरटेनमेंट पार्क और ऐसे फाउंटेन्स मौजूद हैं जिन्हें देखने दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। जुबली से मात्र कुछ ही दूर पर बसा टाटा स्टील का जूलॉजिकल पार्क टाटा द्वारा बनवाया गया है, जिसे केवल बच्चों के घूमने फिरने के लिए खास तौर से तैयार किया गया है। ऐसे विशेष बार केवल झारखंड राज्य में ही मौजूद है रॉक गार्डन, जिसके बारे में दोस्तों आपने सुना ही होगा। जी हाँ, रांची में स्थित यह रॉक गार्डन झारखंड प्रदेश की एक और शान है। यह देश का सबसे अनोखा और विशेष रॉक गार्डन है। पंचघाघ हो या हुंडरू झरना और तो और मैथन डैम, पतातू डैम, पंचेत और चांडिल डैम भारत के सबसे बड़े डैम्स में से एक। मैथन और अन्य आकर्षक झरनों को देखने यहाँ देश विदेश से हर दिन यहाँ हजारों टूरिस्ट आते हैं। यहाँ मौजूद कुछ स्थान तो ऐसे भी हैं जिनका इतिहास वर्ष 500 ईसा पूर्व से शुरू होता है, जिन पर कभी मगध, मौर्य, गुप्त, नागवंशी, चेरो जैसे साम्राज्य का राज हुआ करता था। घूमने के बाद बात करते हैं अध्यात्म की, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि झारखंड एक धार्मिक राज्य भी है जहाँ विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं।
यह मुख्यतः हिंदू बहुल राज्य है, जहाँ 67% हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, 15% इस्लाम को मानने वाले हैं और लगभग 4.5% ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। धर्मों के अनुपात के हिसाब से यहाँ मौजूद धार्मिक स्थल भी उसी अनुपात में मौजूद हैं और मशहूर भी हैं। हिंदू धर्म का सबसे पवित्र बैद्यनाथ धाम झारखंड के देवघर जिले में ही स्थित है, जहां हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यही नहीं, देवघर का नौलखा मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इस मंदिर की वास्तुकला इतनी शानदार है जिसे देखकर कोई भी इसकी ओर आकर्षित होने से अपने आप को नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, कहा जाता है इस मंदिर का नाम नौलखा इसलिए पड़ा क्योंकि इसके निर्माण के लिए रानी चारुशिला ने 9 लाख रुपए दान किए थे। यहाँ त्योहारों के बारे बात की जाए तो होली के बाद दूसरा सबसे बड़ा पर्व करम है, जिसे उराव और कुर्मी जाति के लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इसके अलावा यहाँ के मुख्य त्योहार सरहुल, करम, मकर, टूसू पर्व, भगदा पर्व, सोहराई, दशहरा हैं। जनजाति से मुझे याद आया दोस्तों कि झारखंड में एक जनजाति बहुल क्षेत्र भी है, जहाँ 28% लोग आदिवासी तो वहीं 12% झारखंडी अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। यहाँ संथाल, उरांव, मुंडा, खड़िया और भूमिज जनजातियों के लोग मुख्य रूप से रहते हैं। देश की नंबर 1 कंपनी टाटा ने साल 1907 में अपना और देश का पहला स्टील प्लांट टाटा स्टील झारखंड की धरती पर लगाया, जिसे आज जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। इस शहर का नाम टाटा कंपनी के संस्थापक जमशेदजी टाटा के नाम पर ही रखा गया है। आज वही टाटा स्टील भारत की दूसरी सबसे बड़ी आयरन एंड स्टील कंपनी है। यही नहीं, टाटा की सहायक कंपनी टाटा मोटर्स भी यही जमशेदपुर में स्थित है। झारखंड की साक्षरता भले ही उच्च स्तर का ना हो, लेकिन इसे राज्य में कई वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट भी हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, NIT जमशेदपुर और BIT मेसरा, जहां से पढ़कर निकलने वाले छात्र आज विदेशों में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इस राज्य के खान पान पर एक नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ का खान पान देश के बाकी राज्यों से काफी अलग है। क्योंकि राज्य का ज्यादा हिस्सा जंगल से जुड़ा है, तो इसका सीधा प्रभाव खाने पर भी दिखाई देता है। यहाँ के खानों में जंगली साग और चावल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। इनमें मुख्य खाने पीठा और चटनी, चिल्खा रोटी, झारखंडी मालपुआ और ठेकुआ भी शामिल है। दोस्तों, कभी झारखंड जाना हो तो इन्हें चखना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, देखा आपने क्या कुछ मौजूद है इस झारखंड राज्य में। खनिज संपदा से लेकर टूरिज्म, पहाड़ और न जाने क्या क्या, जिनके दम पर धरती पर अरबों करोड़ों रुपये हर दिन इस राज्य में कमाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी झारखंड के लोगों का कोई भला नहीं हुआ। यह प्रदेश भारत के सबसे गरीब देशों में आज भी गिना जा रहा है, जिसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति काफी कमजोर है। दोस्तों, इसके सबसे बड़े जिम्मेदार यहाँ के नेता और दलाल हैं। एक तरफ वो राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने कभी भी यह नहीं चाहा कि इस प्रदेश में एक स्थिर सरकार का राज चले, तो वहीं दूसरी तरफ वो दलाल हैं जो यहाँ मौजूद अनमोल खनिज को कौड़ियों के भाव में बेचकर अपने जेब भरते हैं। ऐसे लोग ना तो राज्य के बारे में कुछ सोचते हैं और ना ही बाहर रहने वाले 3 करोड़ से ज्यादा की जनता के बारे में। जिस पैसे को राज्य के खजाने में होना चाहिए, वो दलालों के घरों में रहता है। यही कारण है कि संसाधनों से लेस होते हुए भी झारखंड प्रदेश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया, बल्कि बीते 20 वर्षों में यह पीछे ही रह गया है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। ठीक उसी तरह यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति भी पलट कर पीछे देखने के बजाय उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा है, ताकि उनका प्रदेश एक दिन वह मुकाम हासिल कर सके जैसे आज महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली जैसे राज्यों का है। वह दिन भी आए जो प्रदेश का हर आंकड़ा, जैसे भूखमरी, बीमारी, स्वच्छता, साक्षरता, व्यापार, नौकरी, ये सब आंकड़े नेशनल एवरेज से बेहतर हों। यहाँ के लोग भूखमरी से ना मारे जाएं और फसल खराब होने पर प्रदेश का किसान कभी भी सुसाइड ना करे। तो दोस्तों, झारखंड से जुड़े सभी तथ्य आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोई ऐसी मुख्य जानकारी जो इस प्रदेश के बारे में हम बताना भूल गए हों, तो वह भी आप लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।